एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या विपश्यना से मेरी कामवासना और मेरे गुस्से पर कंट्रोल हो सकता है? क्योंकि मैं बहुत गुस्से में रहता हूँ। मुझे किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती। मैं कैसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करूँ? कैसे अपने गुस्से पर विजय पाऊँ? मेरा मार्गदर्शन करें। सती पठान सुत्त कहता है कि हाँ, कामवासना पर, इच्छाओं पर, गुस्से पर, राग, द्वेष, इन सभी पर, जो जो भी मनुष्य के अंदर विकार हैं, सभी विकारों का प्रहार हो सकता है ध्यान साधना से। कैसे होता है? सतिपट्ठान सुत्त हमें बोधिअंग के बारे में बताता है कि जब गुस्सा उठे या कोई और विकार घेर ले, मन पर छा जाए, शरीर पर उसका असर आने लगे, तो धर्म विचय करना। यह दूसरा बोधिअंग है सतिपट्ठान सुत्त में। धर्म विचय का अर्थ होता है कि जो भी धर्म है उसका विचयन यानी उसका विभाजन कर देना, उसको तोड़ कर देखना, उसको तोड़कर आभास करना, उसको महसूस करना। जब वो संगठित होता है, जब वो सघन होता है, तो उसका वेग ज्यादा होता है। ऐसे ही जैसे आपने देखा एक फव्वारा होता है, उस फव्वारा में कई छिद्र होते हैं और उन छिद्रों से पानी निकलकर बाहर आता है, फव्वारे का रूप बन जाता है। लेकिन उस फव्वारे में से अगर हम सारे छेद बंद कर दें और सब छेदों को बंद करके एक छेद खोल दें, तो उस एक छेद में से जो पानी निकलेगा वो सघन होगा, वो तीव्र होगा, उसका वेग ज्यादा होगा। लेकिन जब हम उस फव्वारे को पूरा खोल देते हैं, उसके सभी छिद्र खोल देते हैं, तो पानी का जो वेग है वो बढ़ जाता है। जैसे नल का पाइप है, पाइप में से पानी निकलता है, उसका वेग कम होता है, लेकिन उसके छिद्र को थोड़ा सा बंद कर दें, दबा दें, हाथ से दबा दें और एक तरफ से ही खोल कर रखें, तो उसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है, वेग ज्यादा हो जाता है। इसी तरह से सघनता विकारों की होती है, और विकारों की सघनता जब होती है तो उसको बांट दो, उसको तोड़ो, तोड़ कर देखो। लेकिन जब सघनता होती है तब मन काम करना बंद कर देता है। यही विरोधाभास है और यही प्रैक्टिस है, यही साधना है। जो प्रश्न पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है कि जैसे ही ध्यान साधना में बैठते हैं, थोड़ी देर 2 4 5 10 सांसें देखी जाती है, उनमें स्मृति बनी होती है, फिर स्मृति चली जाती है, फिर हम विचारों में चले जाते हैं। ऐसा ही होगा। यह हर साधक के साथ होता है, एक ऐसा नहीं कि किसी एक के साथ हो रहा है। इसलिए ऐसा है क्योंकि अभी जागरूकता नहीं है, क्योंकि
जब से भी होश संभाला है तब से जागरूकता की कोई बात ही नहीं हुई। जैसा चल रहा है, पशुवत जीवन चल रहा है, कोई होश ही नहीं है। अपनी तरफ देखने का कोई कभी सोचा ही नहीं गया। बाहर की तरफ इंद्रियां खुलती हैं, बाहर की तरफ देखना होता है। जो भी रसपूर्ण लगे उस पर इंद्रियां अटक जाती हैं, उनका रस लेने लगती हैं, मन आनंदित हो जाता है और बुरी तरह से बेहोशी में डूब जाता है। होश आने ही नहीं देता। होश, जागरूकता, अप्रमाद, यह तो विवेक की देन है, यह तो प्रज्ञा की देन है। और प्रमाद, बेहोशी, मूर्छा, यह सब मन के ऊपर लगे हुए संस्कारों की देन है। यह सब इंद्रियों की देन है। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि ध्यान साधना में बैठे 4-5 सांसें देखी, दृष्टाभाव से देखी, स्मृति बनी हुई है, फिर स्मृति गायब हो गई, बेहोशी आ गई। यही होगा, सबके साथ होता है। क्यों? क्योंकि संस्कार फिर बाहर आ जाता है, फिर उभर उभर कर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वही आदत है, जन्मों जन्मों की आदत है। क्या करते हैं हम? जब थोड़ी देर एकांत में बैठे हों, शांत बैठे हों, तो क्या होगा? जो भी थोड़ी देर पहले चल रहा था मन में, वही घूम घूम कर आएगा। और एक ही बात बार बार घूम कर आती है। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट में फिर वही घूम के आ जाता है। उसने मुझसे ऐसा कहा, फिर वही आदमी सामने आ जाता है, फिर वही औरत सामने आ जाती है, फिर वही गर्लफ्रेंड सामने, फिर वही बॉयफ्रेंड सामने, फिर वही पैसे सामने, फिर वही नौकरी सामने, फिर वही कलाकार सामने आ जाते हैं। सब कुछ रिपीट होता है। क्यों? बेहोशी है। क्यों? संस्कार। क्यों? अंदर लगे हुए वो विकार, अंदर लगे हुए वो संस्कार घूम घूम कर बता रहे हैं कि चलो उठो, शुरुआत करो, ये करना है। प्रेशर दे रहे हैं, उकसा रहे हैं, और हम बेहोशी में करते चले जाते हैं। एक विचार उठा कि चलो जरा एक राउंड मार आए चौराहे तक, उठे और मोबाइल जेब में डाला, पर्स जेब में डाला और चल दिए चौराहे की तरफ। क्यों जा रहे हैं? कोई पता नहीं। चलो कोई नहीं, पानी खा लेंगे, चलो कोई नहीं, सिगरेट ही पी लेंगे, चलो कोई नहीं, देख लेंगे क्या चल रहा है बाहर की तरफ, कोई मिल ही जाए, क्योंकि वक्त काटना है। कितनी पीड़ा होती है उस आदमी से पूछो जिसकी छुट्टी है शनिवार इतवार की। अब क्या करे? थोड़ी देर किताब खोलेगा, उसमें मन नहीं लगेगा, फिर वही संस्कार उभर कर आएगा। अच्छा, परसों उसने ऐसा कह दिया था, उसने मूवी का प्लान बनाया हुआ है, उसने कहा है कि चलो अभी मैच चल रहे हैं फुटबॉल के, तो मैच देखेंगे, आ जाना घर पर ही, वहीं खाना खाएंगे। पूरी प्लानिंग चल रही है, बेहोशी में सब कुछ चल रहा है। क्यों? क्योंकि वक्त बिताना है। क्यों? क्योंकि होश का पता नहीं, जागरूकता का पता नहीं, कुछ तो करना ही है। लेकिन जो साधक है वह अप्रमाद में जीता है। जो साधक है वह अवेयर रहता है, वो जागरूक रहता है, उसकी स्मृति जागरूकता रहती है। स्मृति जागरूकता कहते हैं। सती, सती का अर्थ ही स्मृति होता है। स्मृति विलुप्त हो जाती है, फिर वही संस्कार सामने आ जाता है। 2, 4, 5 सांसें देखी, आनापान सती कर रहे हैं या विपश्यना कर रहे हैं, फिर गए, दूर गए, संस्कार ले गए कहीं, विचारों में उलझ गए। लेकिन बोधि अंग सतिपट्ठान सूक्त में हमसे कहता है कि सती पहला बोधि अंग है, कि ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन करते रहें, स्मृति बनी रहेगी, करते रहें, फिर स्मृति चली जाएगी,
फिर बेहोशी आ जाएगी, फिर संस्कार सामने आ जाएगा, फिर कहीं भूत में, भविष्य में चले जाएंगे। क्योंकि सभी दुर्गुण और सभी सद्गुण सब अंदर दबे हुए हैं मन में। वही तो मन के ऊपर लगे हुए हैं, चित्त में। वही तो हमारा मन बन चुका है। अब हमें मन का तो पता ही नहीं, हम मन इसी को कह देते हैं। यह तो मन में ऊपर लगे हुए विकार हैं जिनको हम मन कहते हैं। मन का अभी हमें पता नहीं, अभी हमें चित्त का पता नहीं। चित्त का पता तो उस दिन चलेगा जिस दिन अंदर अत्तो दीपो भव, उस दिन पता चलेगा कि मन क्या है। अभी जिसको हम मन कहते हैं वह मन तो हमारा क्या है, काम वासना का मन हो रहा है। अभी गुस्सा उठा है, अभी राग जगा है, अभी तृष्णा उठी है, अभी खाने पीने का मन हो रहा है, अभी मूवी देखने का मन हो रहा है, अभी घूमने का मन हो रहा है। यह हम मन कहते हैं। यह मन, यही ऊपर से जो विकार लगे हुए यही तो मन है हमारा। हम इसको मन कहते हैं। अभी हम मन का ही पता नहीं कि मन क्या है। और हम बात करते हैं आत्मा। बुद्ध ने तो आत्मा की बात ही नहीं की। अरे आत्मा तो बात की बात करेंगे, पहले तुम अपने मन को ही देखो। तुम्हें तो मन का ही पता नहीं है, आत्मा की क्या कहें। अब बुद्ध ने आत्मा के बारे में कोई बात नहीं की, या यह कह दिया कि तुम जिसको आत्मा कहते हो वह आत्मा नहीं है, वो तुम्हारा मैं भाव ही है, तुम आत्मा को भूल जाओ। अब यह बात कि आत्मा तो है ही नहीं, बुद्ध ने कहा आत्मा है ही नहीं, बुद्ध ने कहा यह, बुद्ध ने कहा वह। बुद्ध तो उस व्यक्ति को जो प्रश्न पूछने आया है उसको जान रहे हैं कि उसके अंदर जो मैं भाव है, जिसको वो आत्मा कह रहा है, वो अपने शरीर को ही आत्मा समझ रहा है, वो अपने मन को ही आत्मा समझ रहा है, वो अपने विकारों को ही आत्मा समझ रहा है, वो अपनी इंद्रियों को ही आत्मा समझ रहा है। आत्मा का कहाँ पता चलेगा, अभी तो मन का ही पता नहीं चल रहा है। मेरा मन खाने को कर रहा है, मेरा मन शादी को कर रहा है, मेरा मन शादी नहीं करने को कर रहा है, मेरा मन नौकरी करने को कर रहा है, मेरा मन नौकरी नहीं करने को कर रहा है, मेरा मन अभी गुस्से में है उसको थप्पड़ मारने को कर रहा है, मेरा मन उसको मजा चखाने को कर रहा है। मन ही मन कर रहा है बस। और हम कहते हैं आत्मा। अरे अभी मन को तो देख लो, कोई पता नहीं। वही किताबों की रटी रटाई बातें कि आत्मा तो अमर है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मरना ही नहीं है, यही सब बातें पढ़ ली हैं, वही अंदर बैठ के बैठा ली हैं। अब लगता है कि किसने मरना है, आत्मा तो अमर है। और पल पल तिल तिल मर रहे हैं, जल रहे हैं, अपनी ही आग में जल रहे हैं, क्रोध की आग में जल रहे हैं। जैसे इन मित्र ने प्रश्न पूछा कि क्रोध इतना ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा वासना है, कैसे कंट्रोल करूं। बुद्ध कहते हैं सतीपट्ठान सूत्र से कंट्रोल होगा। बुद्ध कहते हैं धर्म विचय में उतरो। बोधि अंग, दूसरा बोधि अंग है धर्म विचय। धर्म का अर्थ यहां पर यह धर्म नहीं जिसको हम साधारणतः धर्म समझते कि मैं उस धर्म का हूं, उस मजहब का हूं, यह धर्म नहीं। यहां पर अर्थ, यहां पर जो धर्म का अर्थ है, धर्म का अर्थ है कि क्या तुम्हारे अंदर मन में लगा हुआ है, चित्त में जो आदतें बैठी हुई हैं, चित्त में जो संस्कार बैठा हुआ है, जो कुछ भी दबा हुआ है वही धर्म बन चुका है। अब हमारा धर्म वही बन चुका है, गुस्सा ही हमारा धर्म बन चुका है। उसको कहते हैं धर्म। जिसके पास भी जाएंगे झिड़क कर बोलेंगे, कुछ पूछेंगे झिड़क कर बात करेंगे, धर्म बन गया। धर्म बन गया, जहां भी देखा वहीं वासना दिख रही है, धर्म बन गया। इसको धर्म कहते हैं। और ये चित्त में लगे हुए धर्म, तभी तो धर्मानुपश्यना। बुद्ध ने कहा कि विपश्यना में जो चौथा ध्यान है धर्म, धर्मानुपश्यना। अपने धर्मों की पश्यना करो, अपने धर्मों का पीछा करो, अपने धर्मों को देखो। लेकिन धर्मानुपश्यना तक पहुंचने तो बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि वहां गहरी साधना चाहिए, तब धर्म दिखाई देगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं बोधि अंग में, दूसरे बोधि अंग में धर्म विचय करो। गुस्सा उठा है,
उसको तोड़ कर देखो। कैसे तोड़ेंगे? जिस समय भी गुस्सा उठता है, होश इतना रहना चाहिए कि गुस्सा उठा, दांत पीस गए। मैंने दांत पीस लिए हैं अपने, और अब मुट्ठी बंध गई है। दांत पीस लिए हैं, तुरंत दांत पीस लिए हैं। जहां वहां अपने ध्यान को एकत्रित कर लो कि दांत पिस गए हैं। ये हो क्या रहा है? तुरंत टूट जाएगा गुस्सा। क्यों? क्योंकि ध्यान तो दांत पीसने में चला गया। संवेदना उठी है ना, कहीं कहीं वेदना उठी है, दांत पीस रहे हैं, पूरा जबड़ा जकड़ गया है, पूरा चेहरा एक नई आकृति ले चुका है। इन वेदनाओं को देखो। जैसे ही इन वेदनाओं को देखोगे, वैसे ही गुस्सा टूट जाएगा, उसका वेग कम हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि फव्वारे के छेद बंद कर दो। फव्वारे फव्वारे के छेद खोल दिए, डाइवर्ट हो गया। ध्यान दांत पीसने में चला गया, ध्यान अपने जबड़े पर चला गया, ध्यान अपने मुंह की आकृति पर चला गया कि मुंह कैसा बन गया है, कैसे नाक फूल गई है, कैसे कैसे जबड़ा चकड़ गया है, कैसे दांत पीस गए हैं, कैसी आंखें बाहर को निकल आई हैं, कैसे मुंह गर्म हो गया है। जैसे ही इतनी जगह को अपने गुस्से को बांट देंगे, वैसे ही गुस्सा टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े होने लगेंगे। इसको कहते हैं धर्म विजय। लेकिन करके होगा यह बात सिर्फ सुन के, समझ के और बुद्धि बौद्धिक स्तर पर बैठा लेने से नहीं होगा कि मैं तो समझ गया, हाँ अब इन्होंने जो कहा मैं समझ गया, ऐसा ही मेरे साथ भी होता है। यह समझना नहीं है। समझना तो यह है जब जिस समय यह होता है, जिस समय गुस्सा उठता है, जिस समय चिड़चिड़ा कर बोलते हैं किसी से, तब देखो अपने को कि तुम जैसे बोल रहे हो किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति को उत्तर दे रहे हो उसके प्रश्न का, या किसी व्यक्ति से कुछ पूछ रहे हो, तुम्हारे जो बोलने का तरीका है, तुम्हारी जो टोन है, उसी टोन में अगर तुम्हें बोला जाए तो तुम्हारा मुंह बन जाएगा। तब अगर वो आदमी मजबूत हुआ जो इस टोन में बोल रहा है, तो तुम्हारी गिग्गी बच जाएगी, फिर तुम दुम दबाकर उधर से भाग लोगे। और अगर वो बच्चा हुआ, अगर तुम मजबूत हुए, अगर तुम रिश्ते में बड़े हुए, तो तुम जिस तरह से बोल रहे हो, या वो आदमी जिस तरह से बोल रहा है तुमसे, तुम उससे झगड़ पड़ोगे, तुम उसे मैनर सिखाओगे। अगर तुम यह चाहते हो कि कोई व्यक्ति तुमसे अच्छी टोन में बात करे, प्यार से बात करे, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करे, तो धर्म विचय करो। देखो, जिस समय तुम बोलते हो किसी से, किसी के प्रश्न का उत्तर देते हो, कितने चिड़चिड़े तरीके से देखते हो। अगर उसने 2 बार पूछ लिया तो तुम परेशान हो जाओगे। तो देखो कि मेरी टोन किस तरह से हो रही है, मेरा फेस किस तरह से हो रहा है, मेरे अंदर क्या उठ रहा है, कि इसको मजा चखा दो, इसने 2 बार पूछ ली, इसकी समझ में नहीं आ रही, एक बार इसको बता दिया गया। एक मित्र पूछ रहे थे कि इसको तुम ध्यान कहते हो, इसमें ध्यान की क्या बात है? इस तरह की बातें जो तुम बता रहे हो ये ध्यान तो नहीं है। अरे यही ध्यान है। ध्यान ऐसा नहीं है कि कहीं तुम सुबह उठकर 4 बजे किसी अपने घर के किसी अपने कमरे के कोने में जाकर बैठ गए, अब वहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तुमने अलती पलती मार ली, आंखें बंद कर ली, और थोड़ी देर में तुम्हारी गर्दन नीचे को झुक गई, तुम्हें नींद आ गई, खर्राटे भर रहे हो, तुम थोड़ी देर में कहते हो बड़ा अच्छा ध्यान हुआ। तुम्हें पता ही नहीं ध्यान। ध्यान पल पल की जिंदगी है। ध्यान हमारे जीवन जीने का तरीका हो जाना चाहिए। यह ध्यान है जो मैं बता रहा हूं, यह ध्यान है कि गुस्से में किस तरह से तुम अपने को देखते हो, तुम चिड़चिड़े स्वभाव से किस तरह से बात करते हो दूसरों से, और तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें अच्छी टोन में बात करे, प्यार से बात करे, तुम्हें सहलाए। तुम किसी को नहीं सहलाते, तुम किसी को गले नहीं लगाते, तुम किसी को कभी किसी की गाल में किस नहीं करते, तुम्हें किसी से कोई ऐसा संबंध नहीं कि तुम किसी को भींच लो।
अपनी छाती से लगा लो और तुम कहते हो कि तुम्हारे अंदर बहुत प्यार है। तुम कहते हो कि प्यार का इजहार करने का कोई आदमी नहीं मिलता। प्यार का पता ही नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि उस तरफ कभी देखा ही नहीं। प्यार तो वासना, प्यार का अर्थ तो वासना है। साधारणतः प्यार का क्या संबंध, क्या अर्थ हमने लगाया। कोई अच्छी स्त्री दिख गई, कोई अच्छा पुरुष दिख गया, प्यार जग गया। प्यार इसलिए जग गया क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो अंदर मन में बैठने लगी है। इंद्रियां कह रही हैं कि ये ठीक है, रस लेने के लिए ठीक है। वासना है ये प्यार नहीं है। इसीलिए फिर मारपीट हो जाती है कुछ दिनों में। इसीलिए फिर कोर्ट कचहरी हो जाती है। नहीं होती है कोर्ट कचहरी, नहीं हो मारपीट, तो घर में मुंह बना रहता है। रोज कलह कलेश होती है। उसी घर में रह रहे हैं, रोज कलह कलेश। खाना खाते समय जैसे ही बैठे वैसे ही कलह कलेश। अब मजा चखाना है एक दूसरे को। कोई रोटी बना कर लाया, उसकी रोटी को देख कर, यह देखो रोटी कैसी बनाई है, यह देखो सब्जी कैसे बनाई है। अपना कुछ नहीं करना, लेकिन क्योंकि तुम बलशाली हो, क्योंकि तुम घर चला रहे हो, इसलिए कमेंट करने, क्योंकि मजा चखाना है अब उस स्त्री को। और अगर स्त्री बलशाली हो, आदमी कमजोर हो, तो वह आदमी पर देखो किस तरह से चल रहा है। देखो इसको कपड़े पहनने का तरीका, देखो देखो इसकी बात करने का तरीका, देखो देखो इसको कुछ पता ही नहीं किस तरह से व्यवहार किया जाता है। घर में रोज कलह कलेश है। इसको हम प्यार कहते हैं, इसको हम फैमिली कहते हैं। और ऐसे ही हम इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारा घर है, हमारी फैमिली है, बाहर कहते हैं। और तुम्हारा घर, तुम्हारी फैमिली कैसी है? तुम जब घर के अंदर घुसते हो तो तुम्हें लगता है कि फिर कहाँ आ गए नरक में। बाहर तुम खुश रहते हो, जब अड़ोसी पड़ोसी से बात करते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में होते हो, नौकरी में होते हो, वहाँ फिर भी थोड़ा वक्त बीत जाता है। जैसे ही घर के अंदर घुसे मुंह बन जाता है। ऐसा लगता है कि कहाँ नरक में आ गए। और ऐसे ही जीवन जीकर हम यहाँ से विदा हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता जागरूकता क्या होती है, हमें पता ही नहीं चलता स्मृति क्या होती है, हमें पता ही नहीं चलता कि आनापानसति क्या होती है, हमें पता ही नहीं चलता कि धर्म विजय क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि विपश्यना क्या होती है, हमें पता ही नहीं चलता कि ध्यान क्या होता है। हम तो भगवान को याद करते हैं। भगवान को याद करना हमारा ऐसा ही है कि रोज हमने घर के अंदर एक पूजा का मंदिर बनाया हुआ है, उस मंदिर में बैठे, दिया जलाया, अगरबत्ती जलाई, थोड़े मंत्र पढ़ लिए, शंख घंटी बजा दी। उसमें ध्यान कहीं भी वहाँ नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी में पढ़ा जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि मंत्र कितनी जल्दी में पढ़े जा रहे हैं। उन मंत्रों में उनका ध्यान ही नहीं है। उन शब्दों में जो उन्होंने बोल दिए, उनमें उनका ध्यान ही नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा रोज पढ़ते। मैं मूर्ख खल कामी, रोज पढ़ते कि मैं मूर्ख हूं, मैं पशु हूं, मैं काम वासना से भरा हुआ हूं। तुम परम स्वरूप हो, तुम भगवान हो, मेरी रक्षा करो, मुझे इससे निकालो। रोज आरतियों को गुनगुनाते चले जाते हैं, लेकिन उन शब्दों में कहीं अटकते ही नहीं, उन शब्दों में मन रुकता ही नहीं। ऐसे फिसल जाता है जैसे साबुन के पानी में आदमी का पांव फिसल जाता है। और रोज रटते हैं, रोज गुनगुनाते हैं, सुबह भी गुनगुनाते हैं, शाम भी गुनगुनाते हैं, और कहते हैं कि हम तो रोज पूजा करते हैं। लेकिन कभी उन शब्दों में नहीं अटकते कि हम जो यह पूजा कर रहे हैं, जो हम यह आरती कर रहे हैं, इसमें हम रोज इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मन का कलेश मिटे, मन का दुख मिटे, तुम सब कुछ हो, सर्वे सर्वा हो, भगवान हो, मैं तुम्हारे चरणों में आया हूं, तुमको समर्पण, तुम पर मैंने समर्पण कर दिया है अपने को। यह सब कुछ आरती में कहेंगे, लेकिन जो जीवन है हमारा, उसमें वो कहीं झलकता नहीं। और ये मित्र प्रश्न पूछते हैं कि तुम इस तरह से बातें करते हो, ध्यान का इसका क्या अर्थ है, मतलब है? अरे ध्यान तो पल पल जीने की कला है।
अब गुस्सा उठा है तो धर्म विचय करो। देखो किस तरह से मैं अपने पाँव को पटक रहा हूँ गुस्से में देखा ना एक बच्चे को कैसे पाँव पटकता है, कैसे गिड़गिड़ाता है, कैसे चिल्लाता है, उसकी आवाज़ कितनी निकलती है, पूरा गला उसका फट जाता है, ऐसी आवाज़ निकलती है। और जो भी हाथ में आता है उसको पटकता है, मारता है। और अगर तुम बड़े आदमी हो और तुम्हारे अंदर गुस्सा इस तरह से उठता है तो तुम्हें भी यही देखना चाहिए कि मेरे हाथ में क्या आया और मैंने इसको पटका कैसे। तुरंत उन वेदनाओं संवेदनाओं को महसूस करो। तुमने जो चीज़ पकड़ी है देखो किस तरह से तुमने पकड़ी, उसमें वेग कितना है। तुम्हारे हाथ में कोई चीज़ आई, तुम्हारा वेग कितना था, कितनी तेजी थी तुम्हारे हाथ में। तुम्हारा उस वेग को तुरंत अपने ध्यान को वहां केंद्रित कर दो और जिस तरह से वो चीज को तुम पटकने वाले हो रुको और देखो ये क्या हो रहा है। और अपने से पूछो कि मैं कौन हूं, जानवर या आदमी। इसको कहते हैं धर्म विजयी। टुकड़े टुकड़े करना अपने धर्म का। जो क्रोध क्रोध उठा है, जो वेदना दिख रही है उसमें, उन वेदनाओं के स्वभाव को समझो, उन वेदनाओं को गहरे में साक्षी भाव से देखो। दांत पिसे, मुंह गर्म हुआ, कान गर्म हुए, जबड़ा जकड़ गया, आंखें लाल हो गई हैं, आंखों में गुस्सा उठ उठ रहा है, हाथ पांव चलने लगे, पांव जमीन में पटके जा रहे हैं, हाथ झिड़के जा रहे हैं और मुंह से चीख निकल रही है, चिल्लाने की आवाज निकल रही है, गुस्सा गालियां निकल रही हैं। उन शब्दों को पकड़ो। चिल्लाने की आवाज उठी है, देखो कहां कितना रुदन, गले में से कैसी आवाज निकली, उस गले में जो संवेदना उठी उसको पकड़ो। जैसे ही गले की संवेदनाओं को देखेंगे, जैसे ही अपने जकड़े हुए जबड़े को देखेंगे, जैसे ही अपने पिसे हुए दांतों को देखेंगे, जैसे पटके हुए पाँव को देखेंगे, रुकेंगे वहां, तुरंत गुस्सा, पता चलेगा कि मैं आदमी हूं या जानवर, मैं ये क्या कर रहा हूं। यह बात तो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, बकवास है, बिल्कुल ही व्यर्थ है। यह कम्युनिकेशन का तरीका नहीं है। शब्दों से, बात से, बैठकर विचार व्यक्त किया जा सकता है। नहीं समझ में आए तो और किसी दूसरे चैनल से, किसी दूसरे तरीके से बताया जा सकता है। लेकिन यह तरीका, इस तरीके से कितने दिन जिएंगे। तुम उससे उसको कुछ कर सकते हो जिस जिस पर तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तुम तो अपना ही खून कर रहे हो, तुम तो अपने को ही जला रहे हो। जिस दिन यह पता चल जाएगा कि किस तरह से गुस्से में पूरा खून जहर बन जाता है, जिस दिन यह पता चल जाएगा कि गुस्से में किस तरह से तुम्हारी मेमोरी, तुम्हारी यादाश्त खाक हो रही है, जल कर राख हो रही है, जिस दिन यह पता चल जाएगा कि किस तरह से तुम्हारे अंदर सुन्नता आ चुकी है, किस तरह से तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो चुका है इस गुस्से की वजह से, तुम्हारा नर्वस सिस्टम डाउन होने लगा है, उस दिन पता चलेगा कि गुस्से के परिणाम क्या है। और हम सोच रहे थे हम दूसरे को मजा चखाएंगे, हमें पता ही नहीं चला कि मजा तो हमने खुद ही चख लिया। जिस दिन यह पता चलेगा कि कितना ब्लड प्रेशर बढ़ा, जिस दिन यह पता चलेगा कि ब्लड में कितना इंसुलिन रिलीज हुआ, जिस दिन यह पता चलेगा कि कितनी एनर्जी व्यर्थ में चली गई, जिस दिन यह पता चलेगा कि ब्रेन हैमरेज के चांसेस हो रहे हैं, नसें फटने वाली हैं, जिस दिन यह पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिस दिन यह पता चलेगा कि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिस दिन यह पता चलेगा कि खाना पचना बंद हो चुका है, पेट ने खाना पचाना बंद कर दिया, पेट में वह एसिड बनना बंद हो गया जो खाना पचाता है, जिस दिन यह पता चलेगा कि जोड़ों में, पाँवों में, हाथों में दर्द होने लगा है, उस दिन पता चलेगा कि गुस्से के परिणाम क्या होते हैं। अभी नहीं पता चल रहा है। अभी तो पता चल रहा है कि मैं मजा चखा दूंगा इस औरत को या इस आदमी को या इन बच्चों को या इस अड़ोसी पड़ोसी को या अपने इस कॉलीग को जो मेरे साथ नौकरी करता है।
या अपने नौकर को या अपने मालिक को। लेकिन यह कम्युनिकेशन नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि तुम मजा नहीं चखा पाओगे, तुम्हारा खुद मजा बन जाएगा। सत्यपट्ठान सुत्त में बुद्ध हमें बताते हैं कि तुम क्या करो, तुम धर्म विजयी मोत्रो। टुकड़े टुकड़े करके उस प्रकट हुए सत्य को देखो। सत्य वही है जो गुस्सा उठाए, जो तुमने दांत भींचे हैं, जो तुमने जबड़े को कस लिया है, जो तुमने मुट्ठी बांध ली है, जो तुम पटक रहे हो चीजों को, जो तुम अपने पांव को पटक रहे हो। उस सच्चाई को देखो और तब तुम्हें अपनी मूर्खता का एहसास होगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम में और दूसरे व्यक्ति में फर्क क्या है। अभी तुम जरूर कहते हो कि मैंने पीएचडी की है, तुम अभी जरूर कह रहे होगे कि तुम प्रोफेसर हो, तुम जरूर अभी कह रहे होगे कि तुम साइंटिस्ट हो, तुम अभी जरूर कह रहे होगे कि तुम एक लीडिंग एडवोकेट हो, एक लीडिंग सीए हो, एक लीडिंग इंजीनियर हो। लेकिन तुम क्या हो तुम जानते हो। इस जीवन से कुछ कमाया नहीं जा सकता। पैसे कमाकर क्या किया जाएगा जब तुम जीवन में कुछ कमा ही नहीं पाए, तुम्हें जीवन जीने का तरीका ना आया, जब जीवन ऐसे ही कलह कलेश और व्यर्थ की बकवासों में, ऐसे ही व्यर्थ में सड़ सड़ के जल जल के खत्म हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आदमी मरता है तो तभी उसे जलाया जाता है तब वो भस्म हो जाएगा। क्रोध तो वैसे ही भस्म कर देता है। अभी मैंने जितनी भी बीमारियां बताई ये सब क्रोध के परिणाम है। नहीं तो क्या बीमारी है। तुम 10 मंजिली सीढ़ी चढ़ो, तुम्हारी सांस नहीं फूलेगी। अगर तुम वाकई में विपश्यना करते हो, वाकई में ध्यान साधना करते हो, वाकई में शांत हो, तो तुम कई मंजिल चढ़ो, कोई सांस नहीं फूलेगी। लेकिन आदत बना रखी है गुस्से की। न जाहिर करें भला, फिर भी गुस्सा है अंदर। बहुत से लोग जाहिर नहीं करते, वो अंदर ही अंदर। और पता चलता है उनके शरीर से, उनकी सांसें बताती हैं उनके अंदर गुस्सा कितना है। क्योंकि सांसों का अपना मैकेनिज्म है, वो बदलती रहती है। गुस्से में सांस अलग होती है, काम वासना में सांस अलग होती है, ध्यान साधना में सांस अलग होती है, सोए हुए में सांस अलग होती है, दौड़ने में सांस अलग होती है, चलने में सांस अलग होती है। कभी महसूस किया? जीवन जीने का तरीका है ध्यान। और बुद्ध ने हमें जीवन जीने का तरीका बताया। बुद्ध ने हमें शरीर के बारे में समझाया, बुद्ध ने हमें मन के बारे में समझाया, बुद्ध ने हमें संस्कारों के बारे में समझाया, बुद्ध ने हमें वह समझाया जो हम जीवन जी रहे हैं। बुद्ध ने हमसे आत्मा की बात नहीं की, क्योंकि वह बात करनी ही व्यर्थ है। उस बात को क्या करेंगे? जब शरीर को देखोगे, मन को देखोगे, तब पता चलेगा कि आगे क्या है। अभी तो शरीर का ही पता नहीं चलता। दांत भींच रहे हैं आदमी के, उसे पता ही नहीं चल रहा दांत भींच गए हैं। मुट्ठी जकड़ दी है उसने, वो अब किसी को मारने वाला है, अब वो पटकने वाला है, चीजों को उसने पकड़ लिया है, उसको पता ही नहीं चल रहा है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे, वो कोई मैच देखते हैं फुटबॉल का या कोई क्रिकेट का मैच, और जैसे ही उनका देश हार रहा है या उनकी जो भी टीम में उन्होंने कोई बिड लगाई है या कोई पैसे लगाए हैं या जिन से वो इमोशनली जिन प्लेयर्स से जुड़े हुए हैं, जिस टीम से जुड़े हुए, वो हार रही हो, वो उठाते हैं कोई चीज़ और मारते हैं टेलीविज़न पर कि सब व्यर्थ हुआ, सब मजाक बना दिया इन्होंने। टेलीविज़न टूट जाता है, फिर उसको ठीक कराने जाते हैं, फिर एक नया टेलीविज़न ले आते हैं। यह आदमी मूर्ख है, यह आदमी पशु है या इंसान? लेकिन उस आदमी को आप देखोगे, उसके फॉर्च्यून देखोगे, उसकी नेटवर्थ देखोगे, तुम्हें लगेगा है यह आदमी तो बहुत बड़ा है, मुझे इसकी तरह बनना चाहिए। आदमी की मूर्खता का कोई पता है? मुझे इसकी तरह बनना चाहिए। यह टाइकून है, बिजनेस टाइकून। बुद्ध इसीलिए करुणा और दया से भर जाते हैं। मनुष्य की दुर्गति को देखकर करुणा और दया से भर जाते हैं। मनुष्य के अंदर इतना धुंध है, इतनी धूल है, इतनी कालिक लगी हुई है
कि बुद्ध करुणा और दया से भर जाते हैं। इसीलिए तो कोई थूकता है तो चुप हो जाते हैं, करुणा से भर जाते कि इस आदमी को कोई शब्द नहीं मिल रहा है, इस आदमी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो यह गुस्से में थूक कर व्यक्त करना चाहता है, बताना यही चाह रहा है कि मेरा उद्धार करो, मेरे को कुछ बताओ, मेरे को इस नरक से निकालो। लेकिन शब्द नहीं है उसके पास, लेकिन उसका अहंकार, उसका मैं इतना है कि वो स्वीकार नहीं कर पाता बुद्ध को, तो थूक देता है। बुद्ध समझ रहे हैं, इसीलिए करुणा से भर जाते हैं, इसीलिए अपनी ऊर्जा से ही उसके जीवन को बदल देते हैं। वह व्यक्ति कभी न कभी फिर बुद्ध के चरणों में आकर गिर जाता है। काश हम अपने जीवन को समझ पाए, काश हम साधना कर पाए, हम ध्यान कर पाए, काश हम जिस तरह से जीवन में भाग रहे हैं व्यर्थ की दौड़ को समझ पाए और रुक पाए, तब हमें वह जीवन दिखेगा जो बुद्ध हमें समझाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, हमें उस लोक की यात्रा करवाना चाहते हैं, परम लोक की यात्रा हमें मुक्त करना चाहते हैं इस नरक से, इस बहुबंधन से, जहां हम आनंद ले रहे हैं। अभी कोई प्रश्न करता था कि मुक्ति की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है ध्यान साधना की, तुम खाली व्यर्थ की बातों में लगे हुए हो। धन कमाना चाहिए, थोड़ी इज्जत कमानी चाहिए, थोड़ी शोहरत कमानी चाहिए, क्या उद्देश्य है जीवन का, फिर तुम आए क्यों, यह काम करना था तो, तुमने पढ़ाई क्यों की, यह काम करना था तो। पढ़ाई को संबंध जोड़ते हैं वो कि तुम अगर ध्यान साधना कर रहे हो, तुम अगर कहीं संयम और संतोष में कहीं तुम्हारा जीवन बदल रहा है, तो वो कहते हैं कि तुमने व्यर्थ में इतनी पढ़ाई क्यों की, तुमने व्यर्थ में अपना टाइम बर्बाद कर दिया, तुम पछताना पड़ेगा। यह दृष्टि है, सांसारिक दृष्टि। अब इस व्यक्ति को क्या समझाएंगे, कौन समझा सकता है? एक दिन आएगा जिस दिन वो समझेगा, एक दिन आएगा जब उसे यह व्यर्थता खुद ही दिखाई देगी, अपनी व्यर्थता जो वो दूसरों को आज शिक्षा दे रहा है। तब इस व्यर्थता के बाद अब करने को कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि मन को इतना हिला दिया गया है, उसको इतना दौड़ा दिया गया है, उस पर इतना प्रेशर डाल दिया गया है कि अब वो रुकेगा कैसे। यही तो बात है कि क्रोध रुकता नहीं, काम वासना रुकती नहीं। उम्र 50 से ऊपर हो चुकी है, कहीं 60 पहुंच चुकी है, आज भी पता नहीं चला कि गुस्सा क्यों हो रहा है, गुस्सा क्यों कर रहे हैं। आदत बन चुकी है, धर्म बन चुका है, काम वासना धर्म बन चुका है। 70 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, 50 साल की उम्र हो गई, अभी भी वासना में लिप्त है। जीवन का कोई उद्देश्य का पता ही नहीं कि क्या जीवन का उद्देश्य है, ये जीवन क्यों मिला, इसकी क्या सार्थकता है, बुद्धों ने हमें क्या बताया, क्यों समझाया। लेकिन ज्ञान हमें सब है, हम सब बुद्धिमान हैं। जीवन को समझने की जरूरत है, और कोई दूसरा तुम्हारे गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हारे गुस्से को कंट्रोल करना है तो तुम्हें ही करना होगा, रुकना होगा, एकांत में बैठना होगा, अपने मन को देखना होगा, अपने संस्कारों को देखना होगा। इसीलिए तो आनापानसति है, इसीलिए इसको आत्मनिर्जरा कहते हैं। सभी दुखों, सभी कलेशों का नाश कर देने वाली विधि है यह। क्यों? क्योंकि आदमी रुकता है, दूसरे को नहीं देखता, फिर अपने को देखता है, तब दिखता है गुस्सा। जो आदमी अपने को देख ही नहीं रहा है अभी, उसे गुस्सा दिखेगा कैसे? बेहोश आदमी को क्या गुस्सा दिखेगा? जो सोया हुआ है, सोए में सपने देख रहा है, अब उसको क्या पता चल रहा है कि कहीं सूरज भी निकल चुका है, क्योंकि वो तो सपने देख रहा है, कहीं राजकुमार बना हुआ है सपने में, डांट रहा है अपनी प्रजा को, डांट रहा है अपने सैनिकों को, कहीं युद्ध पर
तैयारी कर रहा है युद्ध की, सपनों में। और वैसे कोई राजकुमार नहीं है वो, वैसे तो वो एक भिखारी है, लेकिन राजकुमार बन के सपने देख रहा है। इस तरह की बेहोशी है हमारी आंख खुले हुए में, हमारे कामकाज के दौरान में, और हम कहते हैं कि हम तो जगे हुए हैं, हम तो काम कर रहे हैं, हमने तो इतना निर्माण करना है। हमने जो कुछ भी कर लिया, बुद्धि इसको कुछ नहीं मानते। जिसने ध्यान साधना की, जिसने अपने को देखा, अपने को जगाया, बुद्ध उसी को सार्थक जीवन कहते हैं। हमें समझना होगा, हमें रुकना होगा, और रुकने का माध्यम है ध्यान। नमो बुद्धाय।